नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक आपने अच्छी तरह से देखा। किस तरह से शिवसेना के विधायकों ने बगावत किया, दूसरे राज्य के होटल में सभी जमे रहे और वहीं से सियासी खेल खेलते रहे। इधर महाराष्ट्र में उद्धव सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती रही। यहां तक कि बागियों को मनाने के लिए उद्धव ठाकरे इमोशनल कार्ड भी खेलते नजर आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और आखिरकार कुर्सी गंवानी पड़ी। यहां तक कि शिंदे गुट ने खुद को असल शिव सैनिक बता दिया और पार्टी पर दावा कर दिया। अब बात पार्टी के एकाधिकार पर आ गई। शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों ही पार्टी को लेकर आमने सामने हो गए। वहीं दोनों ही गुट के बीच का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और दोनों ही गुट की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव गुट की तरफ से दायर याचिकाओं पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा समेत 3 जजों की बेंच याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि ठाकरे और शिंदे दोनों ही गुट विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर न्यायालय का रुख कर चुके हैं। इनमें से एक याचिका शिवसेना के चीफ विप सुनील प्रभु, जो कि उद्धव ठाकरे कैंप के हैं, उनकी तरफ से भी दाखिल की गई है। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के महाविकास अघाड़ी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए बुलाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। वहीं शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को अयोग्यता के संबंध में कोई फैसला नहीं लेने के निर्देश दिए गए थे। 3 जुलाई को बीजेपी के राहुल नार्वेकर स्पीकर के तौर पर चुने गए थे। उनके पक्ष में 164 वोट डाले गए थे, जबकि उद्धव कैंप के शिवसेना उम्मीदवार राजन साल्वी के खाते में 107 वोट डाले गए थे। फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले नार्वेकर ने भरत गोगावले को शिवसेना का चीफ विप बनाया था। सुनील प्रभु को हटाकर गोगावले को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। खास बात है कि 4 जुलाई को विश्वास मत जीतने के बाद शिंदे गुट ने उद्धव कैंप के 14 विधायकों को नोटिस जारी किए थे। गोगावले की तरफ से जारी विप का उल्लंघन करने के चलते विधायकों के खिलाफ एक्शन लिया गया था। खास बात है कि दोनों गुट एक दूसरे पर पार्टी विप नहीं मानने का आरोप लगा रहे हैं। इसके चलते दोनों पक्षों की ओर से अयोग्य ठहराए जाने की मांग की गई है। वहीं इन्हीं मांगों की गंभीरता को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को सुनवाई के लिए तारीख तय की है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किसके हक में फैसला सुनाती है, क्योंकि भले ही महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार बन गई हो, लेकिन राजनीतिक पंडित ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि शिंदे सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। अब देखना होगा कि दोनों ही गुट के भविष्य पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है।